नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। आपके इस नवीन सी के वीडियो की सीरीज में नए वीडियो के आपका स्वागत है। क्या बोल दिया मैंने? एनीवेज, तो नवीन वीडियो में आपका स्वागत है इस सी सीरीज के। अब लास्ट वीडियो में हम लोग ने काफ़ी कुछ देखा था और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे, उसके बेस में हम लोग ने काफ़ी सारे कंक्लूजन्स और काफ़ी सारी चीज़ों को लिखा था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और बेसिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के फॉर्मूलाज को हम लोग ने जाना था। लास्ट वीडियो में ही जान लिया था एक्चुअल में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल है उसमें आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ेगा आपके ईमेल बोरोवर को या फिर डिपॉजिट देने वाले को, आपको कितना भरना पड़ेगा वो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। और बेसिकली इसको हम लोग ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था। ये लेक्चर इसके लिए इस चीज़ों के लिए नहीं है, इसके लिए मैं इसको आपको इतना डेप्थ में सिखा नहीं रहा। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आप कोई किसी को डिपॉजिट भरते हो या फिर किसी से लोन लेते हो तो एक्स्ट्रा मनी जो वो उसके ऊपर से उठाते हैं वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा एक बार में। ठीक है, और आपका फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जो हर समय के साथ बढ़ता है, ये समय के साथ घटता है। ठीक है, यूजुअली कंपाउंड इंटरेस्ट समय के साथ बढ़ता है। ठीक है, और लेकिन लोन का अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपको घटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये भी हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो उसको हम लोग जाने देंगे। हम लोग ने बेसिकली जाना था एज अ प्रोग्रामर हम लोग को क्या जानने की जरूरत है, ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला के बेस में हम लोग चीज़ों को सेट करेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। मैंने डेव सिलेबस खोल के रखा है पहले से। नवीन इंक्लूड CDIO और लास्ट STDIO डॉट एच। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था क्यों हम लोग को कौन आयो डॉट एच चाहिए, तो गेट सी चूज करना है तो कौन आयो डॉट एच चाहिए। आपका सी इग्नोर कर देगा, आपका सी प्लस प्लस इग्नोर नहीं करेगा। और विंडोज तो खैर वो केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव नहीं है इनहेरेंटली। ओके, ऑलराइट, गेट सी डाल देते हैं। और आप देखोगे कि मैं सुडो कोड लिखना छोड़ दिया अभी से, तो वैसे ही होता है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सो हम लोग को फ्लोट में सब काम करना होगा। यूजुअली पता है आपको क्या है, कोई कोड सिखाता है ना वो इंटीजर यूज करता है, मैं फ्लोट यूज करता हूँ क्योंकि फ्लोट का ही ज़्यादा यूज हो रहा है अभी। आपका डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट आप इंटीजर या फ्लोट लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। फ्लोट थोड़ा कम स्टेबल होता है ना, क्या पता, जो भी हो। ओके, हम लोग को यूजर से क्या क्या चीज़ें लेनी है वो पहले यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। तो P लेना है, R लेना है, T लेना है, खत्म। PRT ये यूजर से लेना है। और कैलकुलेट करके क्या आएगा अपने पास, SI सिंपल इंटरेस्ट। उसको भी लिख लेते हैं ना, उसको भी लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में सब डिक्लेरेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि आपका डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो यूज़ नहीं कर सकते, और ये डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। तो स्टार्टिंग में सब डिक्लेयर कर दो जितना कर सकते हो आप, है ना। तो इधर बहुत इजीली हो गया। अभी अगर मैं मूर्ख की तरह इधर लिखूँ SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 1000 100,000 क्या था, 100 है। ठीक है, अगर ऐसा मैं कर लूँ, ब्रैकेट डाल देना चाहिए ताकि श्योर रहे कि ये पहले मल्टीप्लाई हो जाए और ये डिवाइड हो जाए। ऑल्दो वैसा ही होता है वो होगा वो, लेकिन कभी भी रिस्क नहीं लेने का। पैरेंथेसिस इसके लिए दिए हैं, इसको यूज़ करो भर के। ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अभी P और R और T का वैल्यू कुछ है नहीं है, अब प्रोग्राम में कुछ इसका वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि यूजर से हम लोग ने वैल्यू नहीं लिया, सीधा कैलकुलेट कर दिया। आगे अगर आप जब वैल्यू लोगे तब फायदा थोड़ी ना है, कैलकुलेट तो पहले ही हो गया। तो 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय ये तो 0 होगा आंसर। SI कभी भी 0 रहेगा या फिर कोई गार्बेज वैल्यू रहेगी। तो SI का वैल्यू आपको वो मिलेगा ही नहीं जो आपको चाहिए, क्योंकि आप पहले कैलकुलेट कर रहे हो, बाद में यूजर से ले रहे हो, तो गलत हो गया ना। लेट्स से इसका मैं ह्यूमन एग्जांपल में बोलूँ तो मैंने आपको बोला भैया मेरे को सिंपल इंटरेस्ट बताओ, और आपने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया 0। बोला अरे मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मेरा P और R और T क्या है। बोला नहीं 0 है। फिर मैं जाके आपको बोला अरे नहीं यार मेरे को तो मेरा प्रिंसिपल इंटरेस्ट 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और मेरे को 4 साल के लिए चाहिए। फिर भी आप बोल रहे हो 0, क्यों? क्योंकि आपने पहले कैलकुलेट करके मेरे को आंसर दे दिया, आंसर स्टोर कर लिया, उसके बाद में P और T और R बताओ, उससे फायदा नहीं। तो ये फ्लो याद रखना है आपको, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है। तो अगर आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया तो उसमें पहले वैल्यूज दो, फिर जाके कैलकुलेट करके आउटपुट दो। पहले कैलकुलेट करोगे तो इसमें 0 का 0 भरा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। विद दैट सेड हम लोग सबसे पहले यूजर से जो है वैल्यू ले लेंगे। कट स्लो कट करनी, मैंने काट बोल रहा हूँ। एनीवेज, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल पल, अच्छा हाँ ये प्रिंसिपल होता है, पल होता है। अब प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल ये अपने स्क्रून का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और प्रिंसिपल एज फार एज आई नो वो एक सिद्धांत, प्रिंसिपल को सिद्धांत भी काइंड ऑफ बोलते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल कुछ और है, ये वाला जो प्रिंसिपल है ना न्यूमेरिकल वाला प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, एक सेकेंड प्रिंसिपल है। देखो इसको कंफर्म करता है अच्छे से, मेरा बेसिक नॉलेज वो था। प्रिंसिपल इज नाउन फॉर फंडामेंटल ट्रूथ, बिलीफ, ट्रूथ, रूल और बिलीफ, ठीक है। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, पल, और ये प्रिंसिपल पर्सन इन चार्ज, लाइक स्कूल हेड, है ना। तो प्रिंसिपल माने स्कूल का प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल माने सिद्धांत वाला प्रिंसिपल। यहाँ पे जो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट है ये प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये प्रिंसिपल का मैंने इतना बड़ा क्यों लिख दिया, पी लिख देता मेरा काम हो जाता, लेकिन ठीक है, ज्ञान मिल रहा है क्यों ना ले, विद्या मिल रही है क्यों ना ले, है ना। अविद्या और विद्या में अंतर कैसा होगा पता नहीं, भेद कैसे किया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना। ऐसे मतलब मैं पहले प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, पहले फिर एक एक करके डालेंगे, ठीक है, और इसके बीच में डालेंगे, ठीक है। आपको एक और चीज़ बताऊंगा मैं आपको प्रिंटअप स्कैनर के बारे में, जो कि मुझे पर्टिकुलरली मज़ा नहीं आता, लेकिन ठीक है किसी को यूजफुल लग सकता है तो करें। और टी फॉर टाइम, टाइम पीरियड बोलते हैं। ऑलराइट, अब क्या कर सकते हो ना, आप पहले बोल दो कि मैं प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम ऐसे दे सकते हो, और आप स्कैनएफ के अंदर ना मल्टीपल ऐसे स्टेटमेंट्स डाल सकते हो, जैसे परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, ऐसा करके डाल सकते हो। आगे स्पेस भी डाल सकते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं, चेक करेंगे। आप इस तरीके से जो है स्कैनएफ को यूज कर सकते हो। स्कैनएफ 3 बार आपका इनपुट लेगा, ठीक है, 3 बार आपका इनपुट लेगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऐसा लोग करते भी हैं, अधिक करते हैं मेरे ख्याल से। फिर P, फिर R, फिर T। तो पहला वाला जो वैल्यू होगा वो प्रिंसिपल में जाएगा, दूसरा वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तीसरा वाला टाइम में, टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। और फिर क्या करोगे, इसको हम लोग ना एक्चुअल में ऐसा नहीं करेंगे, बस अभी चेक करने के लिए कर रहे हैं कि सही से काम करेगा कि नहीं। इसको एक्चुअल में हम लोग ऐसे ही करेंगे, प्रिंसिपल मांगेंगे, पहले प्रिंसिपल लेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, तो ऐसा मल्टीपल प्रिंटफ हो जाएंगे। बट एक्चुअल में वो बहुत एक अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। आई नो कोडर्स बहुत रफ होते हैं ये मामले में, और वो बस ऐसे ही करना चाहते हैं, ऐसे ही कर देते हैं अधिकतर, तो उनका चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा ये रहेगा कि आप कभी यूजर को यूजर फ्रेंडली रखो, अपना यूजर जो भी यूजर डिजाइन है बेसिक करो तो भी प्लीज, ऐसा मेरा आता है, बट आपका चॉइस है, नेवर माइंड। प्रिंट ऑफ, प्रिंट एफ, प्रिंट करना सिंपल इंटरेस्ट, ऑलराइट, सिंपल इंटरेस्ट SI समाप्तम संपूर्णमिति, ओके, सिंपल इंटरेस्ट SI डॉट छोटा वाला C, मैंने बताया था लास्ट टाइम प्रॉब्लम होता है नहीं तो। और ये बोल रहा है कि इसके पीछे जी हाँ, उसने सर एरर क्या दिया, बोल रहा है कि सर आपके स्कैनर के पीछे ना आप शायद ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, आप ये नहीं दे रहे हैं, आप ये दे दो। तो इसके पीछे बोले तो, इसके पीछे बोले तो यहाँ पे मैंने अभी दे दिया, तो अभी एरर नहीं देगा वो। ऑलराइट, तो ऐसे आ गया, तो ऐसे यूजर एंटर कर सकता है, जैसे कि 1000 2 साल, देखा ये क्या हुआ, अच्छा स्पेस डालना नहीं चलता है, तो इससे पता चला स्कैनर के बीच में स्पेस नहीं डालना है, तो चलेगा भी। 1000, फिर 1 सेकेंड, ये क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे मैंने एंड नहीं डाला, ओह डैम, एड्रेस ऑफ। तो ये जब भी आप स्कैनर यूज करते हो आपको एड्रेस पे डालना होता है वैल्यू, इसके लिए एड्रेस डालना भूल गया मैं। अब यहाँ पे स्पेस फिर काम आएगा, चेक करते हैं, हाँ काम कर रहा है, वो होल्ड रखा है उसने। तो लेकिन अभी अजीब लगता है ना, आपने 1000 डाल लिया, अभी वो रुका है, ओके, फिर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट डालने, ठीक है डालो, 10% डाल देते हैं, और कितने 2 साल के लिए 200 रुपये सर टाइम पीरियड का फर्क पड़ता नहीं होगा, लेकिन ठीक है जो भी है, 2 साल के लिए मैंने ले लिया, ठीक है, 200 रुपये देने हैं मुझे, ओके डन।
सो ये हुआ, लेकिन ऐसा हम लोग को मैंने जैसे कहा आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज के ले लेंगे, है ना, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये पहले प्रिंसिपल, फिर हो गया 1000। हारो कितना अच्छा लगता है, पता चलता है, 10 टाइम पीरियड 2 साल का, परफेक्ट, डन। तो ये हम लोग को समझ गया, उत्तम। अरे काम भी कर रहा है, राइट, और काम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग ने चेक किया। इनफैक्ट इसने जो एग्जांपल दिया था जीपीटी ने, वो इसी का दिया था, 1000 और 10% 2 साल एग्जैक्टली वही 200। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा है, लेकिन हम लोग ये वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लेते हैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से पता किया था ये सही है, बाकी फॉर्मूला मुझे खुद समझ नहीं आया कैसे काम करता है। ओके, अब ये थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा, तो आप थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है। सो इसमें भी अब क्या क्या चीज़ें मेरे को लेनी है, ये देखा, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम अपने पास टी है, और ये एन है नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स क्या था ये, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट, नंबर्स ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट। ओके, ये वाला एक पता नहीं क्या चीज़ है, ये वो जाने जो लिखे हैं इसको, तो वो भी ले लेते हैं, पहले वो ले लेते हैं, नंबर्स, बाप रे क्या था वो, नंबर्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट, बहुत अजीब था वो, जो भी है ये लिख लिया मैंने, एन ले लो, टी कैपिटल करते हैं सुंदर दिखेगा, आई कैपिटल करते हैं सुंदर दिखेगा, और ये एन है एक्चुअल में अपना। ऑलराइट, अब इसको हम लोग बोलेंगे एन, और एन को भी यहाँ पे एग्जिस्ट करवाना होगा, वरना फिर बोलेगा डिक्लेयर नहीं किया सर आपने, ऐसे नहीं करो सर, हम आपको एरर देंगे सर, हम आपको कंपाइल नहीं करवाएंगे सर, ऐसा करेगा वो। ऑलराइट, डाल दिया सिंपल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसके बाद क्या, अब ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी तो मतलब इसका आप कैसे लिखोगे, लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो एक्चुअल में देखे जाए तो हम लोग को कठिन होगा अब, लेकिन हम लोग सबसे पहले हम लोग को कंप्लीट अमाउंट देना पड़ेगा, ये नेट अमाउंट भी बोल सकते हैं इसको अमाउंट की तरह कैपिटल ए लिख रहा हूँ, क्योंकि वो कंप्लीट है ना, मतलब क्या बोलते हैं, कंप्लीट अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ। तो ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय, क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट देते पहले, 1 प्लस चाइनीज प्रोडक्ट है, 1 प्लस, कोई बात नहीं, ओके, 1 प्लस, इधर r डिवाइड बाय ये चीज़ है, तो इसको हम लोग को कंफ्यूजन होगा, ये एक सेपरेट एंटिटी है, राइट, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ सॉल्व होगी, फिर जाके आगे की चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इससे कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आने वाला व्हाटसोएवर। r डिवाइड बाय क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय n, 100 मल्टीप्लाई बाय n। अब ये 100 मल्टीप्लाई बाय n भी एक एंटिटी है, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, मतलब इतना ब्रैकेट में डालने की नीड नहीं होता है, बट डालना चाहिए, आप हमेशा श्योर रहोगे अपने प्रोग्राम को लेके, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा है ना, ये 1 प्लस वाला चीज़, ये पूरा का पूरा 1 प्लस वाला चीज़, ये पूरा का पूरा 1 प्लस वाला चीज़, इसका रेस टू है n मल्टीप्लाई बाय t, इसका मतलब है इसको रेस टू करना है। अब रेस टू करने के लिए आपका पाइथन में पता है कैसे करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेस टू यहाँ पे क्या, n मल्टीप्लाई बाय t, तो n मल्टीप्लाई बाय t, ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दिस रेस टू दिस, ऐसा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग के सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, तो हम लोग को कुछ रेस टू या फिर कुछ पावर पे डालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पॉ करके, पॉ अगर पॉ करके फॉर्मूला होता है, वो पॉ यानी पावर, ठीक है, पॉ फंक्शन होता है, ठीक है। वो पॉ फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, मैं पहले आपको पॉ फंक्शन सिखा देता हूँ, रुको, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। वो पॉ फंक्शन देखो कैसा होता है। अब मैं ना एक आपको चीज़ बताता हूँ, नहीं करना आपको,
मीन छोटा सा लिख के इस तरह से कर दिया, चलता है, ठीक है, आपका वो सी अलाउ करता है, बट ऐसा नहीं करने का, ठीक है। हाँ, ओके। सो यहाँ पे पाव को यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब पावर प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है। अभी हम लोग को एक कोई भी तो नंबर प्रिंट करना है, फ्लोट वैल्यू, लेट्स से कोई फ्लोट वैल्यू यानी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को प्रिंट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं लिखना चाहता हूँ 4 स्क्वायर यानी 4^2, 4^2 लिखना चाहता हूँ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाइथन में, इसमें नहीं, तो मैं यूज़ करूँगा पॉ फॉर्मूला को। पॉ फॉर्मूला कैसा होता है? पॉ फॉर्मूला का यहाँ पे मैं सिंटैक्स बताता हूँ आपको। पावर फंक्शन होता है ये, पावर फंक्शन। अब इसमें जो है सबसे पहले आपका n आएगा, उसके बाद a आएगा, वेर n रेज टू a माने ऊपर a, रेज टू a को आप ऐसा भी लिखते हैं और कहीं कहीं n रेज टू a आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रेज टू का मतलब ये इसके ऊपर है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो लेट्स से हम लोग को क्या लिखना है? अभी हम लोग को लिखना है 4^2 या कहो 4 और उसके ऊपर यानी (2) ऐसा लिखना है। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे हम लोग यूज करेंगे? ये वाला फंक्शन पाव इज इक्वल टू 4 कॉमा, ठीक है, कॉमा से इसके बीच में अंतर आ रहा है, कॉमा 2 यानी 4^2 और वो जो वैल्यू होगी ये फंक्शन रिटर्न करेगा और अपने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आई गेस समझ गया होगा आपको। अब लिखते हैं पावर ऑफ 4^2, क्या 4 स्क्वायर होता है? 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। डन। तो अब इसको रन करते हैं। एज एन एक चीज है यहाँ पे, ये पावर फंक्शन ना ऐसे हवा में नहीं मिलता आपको, इसके लिए आपको चीज इंक्लूड करनी पड़ती है। वो चीज है math.h, एक लाइब्रेरी हो तो उसको इंक्लूड करनी पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने कहा आपका सी लीनियंट है, उसको फर्क नहीं पड़ता इतना, वो बोलता है चल ठीक है, मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, लेकिन चल ठीक है मैं समझ गया, ऐसा करता है। सीपीपी नहीं करता। तो एनीवेज यहाँ पे मैं पॉ लिख देता हूँ, paw.c, तो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, भाई देखो आपने प्रिंट एफ के लिए ना वो जो इंक्लूड करना रहता किया नहीं है। मैं समझ गया बट आपने किया नहीं है, ऐसे करने का नहीं है, देखो वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको, मैं कर लूंगा अभी, कोई बात नहीं। हाँ, सिमिलरली ये पॉ यूज किया ना, मैं समझ रहा हूँ, मैं खुद से समझ रहा हूँ, इम्प्लिसिटली समझ रहा हूँ, अपने एक्सप्लिसिटली लेकिन बताना चाहिए, वार्निंग दे रहा हूँ क्या, ऐसा करता है। यही चीज़ आप सीपीपी में करो, सी प्रोसेस में करो, पांग एरर, कंपाइल ही नहीं करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एनीवेज काम कर रहा है हम लोग का, वैल्यू भी आंसर भी 16 आया है, इट इज वर्किंग। सो नाउ यू नो पॉ। सो इस पॉ के लिए हम लोग को क्या इंक्लूड करना है, यानी इस पावर के लिए हम लोग को क्या इंक्लूड करना है, math.h। डन। तो अब हम लोग को ये पॉ किधर करना था, दिस रेज टू दिस करना है, ऑलराइट। सो आओ, पॉवर, एक कॉमा से इन दोनों का डिस्टिंग्विशन होता है, माने अलग अलग होता है। तो ये वाला पार्ट है ये इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है, ये भगवान ये क्या है, ओह ये गायब हो गया मेरे से, अच्छा हो गया देख लिया, वरना आगे जा कितना त्रास होता है ना इस सबको, स्पेशली जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। ऑलराइट, सो थोड़ा अलग कर देता हूँ मैं ताकि आपको इजीली पता रहे। ओके, सो पावर मतलब दिस रेज टू दिस, ठीक है। ये झंझट सिर्फ आपके C++ में, बाकी लैंग्वेज में यूजुअली ये जो है ना डबल स्टार वाला चीज़ आ जाता है, रेज टू वाला। तो अब ये हम लोग ने सेट कर दिया, ऑलराइट। अब ये सिंपल नहीं हो गया, ये हो गया कंपाउंड, चीज़ें कंपाउंड हो चुकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है ये जो है आपका, ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट क्या है आपका, A, ठीक है, ऑलराइट। तो टोटल अमाउंट ये है। तो प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, इधर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, अरे दिया था ना फॉर्मूला, हाँ, इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो
अभी जाके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली आएगा आपका। ये ऐसा ही नहीं है, और इसको ऐसा ही क्यों किया मैंने, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट करना है CI। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो अपना अमाउंट है, टोटल अमाउंट जितना मेरे को इंटरेस्ट के साथ पे करना है, उसमें से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो मेरा जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, और P छोटा है। एक ही छोटा रखना चाहिए था, क्या को इतना बढ़ गया मैंने, है ना, बट ठीक है, अमाउंट क्योंकि टोटल है इसके लिए उसको रिस्पेक्ट दे दी हम लोग ने। ओके, ऑलराइट, right, let's run. Dot C, compound interest dot C। लेकिन इसको इतना माड़ा क्यों लिख दिया? एक्चुअली मैं अभी थोड़ा ऑटो पायलट मोड पे जा रहा हूँ, इसके लिए मैं ना लिखते ही जा रहा हूँ और बोल भी कम रहा हूँ। ओके, यहाँ पे भी एग्जांपल दिया था ना, उस एग्जांपल को देख के वेरीफाई कर लेते हैं सही है कि नहीं। अगर गलत है तो भी आपको पता चल जाएगा। लेट्स से प्रिंसिपल अमाउंट इज 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 फॉर 2 ईयर, नंबर ऑफ टाइम्स द इंटरेस्ट। अरे यार, ये तो बहुत सिंपल वाला निकाल दिया इसने, तो आई गेस ये 1 होगा। सो टोटल अमाउंट आया 1210, which is correct. If the number of times the interest created is 1, which is correct, and compound interest is 2100, which is also correct. So अपना सब कुछ सही से काम कर रहा है, बस ये एक लाइन पे चाप गया है। इस एक लाइन में चापने को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्लैश एन, लास्ट में स्लैश एन डाल देते हैं। लास्ट में डालते हैं ना यूजुअली, तो लास्ट में डालेंगे। So again, data from the 9.2 only once. So here it comes. Total amount is this, and out of that the compound interest is this. The simple interest और compound interest में अंदर क्या आ गया, compound interest में थोड़ा पैसे ज्यादा बढ़ रहा है, सिंपल है। ठीक है, डन। So we are all done and set. ये आपका compound interest का जो प्रोग्राम था वो रेडी होता है पूर्णतया। वाओ, ठीक है, आप इसको ना स्वयं प्रैक्टिस करें। अब एक चीज़ है जो मैं पर्टिकुलरली नोटिस किया, फील किया पर्सनली। लेट्स से इतना मेहनत करके मैंने ये सब अभी किया है, ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसके लिए किया क्योंकि मैं अपने टाइम पे ना, मैं बहुत क्रेजी प्रोग्राम, मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता था कि मतलब मेरे को खुद से निकालना है, इस चीज़ को खुद से समझना है। ऐसा मेरा मतलब जिद्दी ना, ठीठ स्वभाव था मेरा, ऐसा करना है। करके मैं उसको करता तो मेरे को इंटरेस्ट आ गया था। ठीक है, अभी लेट्स से कोई नया स्टूडेंट है, लेट्स से अगर मैं इसी काल में पैदा हुआ रहता, पॉसिबल है कि मेरे को ये ऐसा करने को, इतना मेहनत करने का मन नहीं करता, और मैं बोलता चैट जीपीटी है, मैं क्यों करूँ, ऐसा होता मुझे मन, है ना, नेचुरली होता। बट मेरे को इंटरेस्ट होता तो शायद मैं ये चीज़ नहीं करता, क्योंकि आज भी मेरे को अगर कोई चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो मैं ट्राई करता हूँ खुद करूँ। और चैट जीपीटी का लिमिटेशंस है, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है, आप उस पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते और नहीं होना चाहिए। आपको अपनी जो स्केलेबिलिटी, अपना दिमाग हमेशा फायर रखना चाहिए, क्योंकि वो धोखा देगा एक ना एक दिन। ठीक है, हाँ, तो मतलब वो धोखा क्या देगा, वो धोखा देने के लिए बना नहीं, वो मिस्टेक्स करेगा। इट इज बाउंड टू डू मिस्टेक्स एंड सो डू ह्यूमंस। ठीक है, तो बट ह्यूमंस चेंज कर सकते हैं, अपने मिस्टेक को सही कर सकते हैं बहुत अच्छे से। चैट जीपीटी उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा इनिशियली, और आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आप अच्छे से समझोगे, आप चैट जीपीटी को उतना से नहीं बता पाओगे। तो फ्यूचर में भले ये चीज़ चेंज हो, लेकिन करंट तो ऐसा ही है। ठीक है, तो आपको ना बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए सब चीज़ें करने के लिए, तभी आप खुद से कर सकते हो। यदि इंटरेस्ट नहीं है ना, सो प्रोग्रामिंग, इस तरीके के प्रोग्रामिंग इज नॉट फॉर यू। समथिंग एल्स रिलेटेड इन प्रोग्रामिंग कैन बी फॉर यू, बट प्योर प्रोग्रामिंग आपके लिए नहीं है। फिर अगर आपको ऐसे इंटरेस्ट नहीं आता सबको डिटेल में करने के लिए, ठीक है, हाँ, आप बहुत एक्सपर्ट हो गए, मन में अपने आप को बहुत खिस्सा है अपने, तब समझ आता है कि हाँ ठीक है, आप उतना ध्यान नहीं देते कि हाँ ठीक है। अभी देखो, मैंने अगर ये प्रोग्राम खुद से किया है, आपने भी ये प्रोग्राम अगर खुद से किया है, सोचा है, दिमाग लगा के किया, अब ऐसे सिमिलर प्रोग्राम्स 10 आएंगे, आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बस कुछ अलग रहेगा उसको नोटिस कर लेंगे। बट उसके लिए भी थोड़ा इनिशियल प्रैक्टिस होना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर, और मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, इस चलचित्र को देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक्चुअल में जो है थियरी पार्ट शुरू करेंगे,
सी का, जो कि वेरिएबल्स है, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, और उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद और वंदे मातरम और संपूर्णमिति।